पॉपुलर फ्रंट से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, मगर पीछे कुछ तहरीकात ऐसी चली जिसमें लोक संघर्ष समिति, पॉपुलर फ्रंट, HDPI, इमाम काउंसिल ने हमने मिलके इस शहर की भलाई के लिए, इस कौम के लिए हमने एजिटेशन किया है। और जो पॉपुलर फ्रंट है ये रजिस्टर है, जो गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है उसमें रजिस्टर है। इसलिए जो हिंदुस्तान का कानून है, भारत देश का जो कानून है वो मान के एग्री होकर ही उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है। आज मैं सिर्फ मौलाना सैफुर रहमान के घर वालों की हिमायत में आया हूँ कि जो उनके साथ हुआ गलत हुआ है। और जमहूरियत में दो तरीके होते हैं, एक तो हुकूमत में रह के बात करना, या अगर हुकूमत में नहीं है तो तहरीक के ज़रिए अपनी बात हुकूमत तक पहुँचाना। अगर कोई आदमी तहरीक के ज़रिए हुकूमत तक अपनी बात पहुँचाता है तो वो इस मुल्क का गद्दार नहीं है। हमको इस चमन से मोहब्बत है, इस माली से अदावत है। तो आज मौलाना सैफुर रहमान के ऊपर मुल्क से गद्दारी का केस लगा हुआ है, जबकि हमारा मालेगांव शहर के आसपास कोई दूसरे मुल्कों की सरहद नहीं मिलती, न पाकिस्तान की, न नेपाल की, न म्यांमार की, न चीन की। इसलिए ये जो कलम लगती है, जो सरहद से लग कर जो लोग उनके ऊपर लगती है, इसलिए कहीं से वो मुल्क से गद्दारी के केस में नहीं बैठते। इसी तरह मौलाना के ऊपर जो 120 बी लगाए, अगर उन्होंने कोई प्लानिंग में है जहाँ उनके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम है कि मोदी को ये मार डालना चाहते थे, तो अगर मोदी साहब का जहाँ भी प्रोग्राम होगा वो मोदी साहब के प्रोग्राम के 100 किलोमीटर के अंदर भी ये कहीं रहे होंगे, और ये अगर उनके ऊपर 120 लगाते हैं तो हम मान सकते हैं। मगर इन्होंने कहीं ऐसी कोई जगह गए नहीं। और ये जो कार्रवाई, हमको पुलिस को तो आज कुछ नहीं बोलना है, मगर जो टेररिस्ट का गद्दारी का जो कानून लगा है ये गलत है, इसको हटाना चाहिए और जल्द से जल्द बेगुनाह लोग रिहा होना चाहिए। मेरी समझ के मुताबिक हमारी कारपोरेशन की जो साफ़ सफाई का महकमा है, वो महकमे की वजह से जो मच्छर ज़्यादा पैदा हो रहा है, वो मच्छर अगर मौलाना सैफुर रहमान को काटा होगा, ये उसको मार डाले होंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो गुनहगार है। उन्होंने आज तक वो काम नहीं किया है, इसलिए वो आदमी को जल्द से जल्द छूटना चाहिए। यही मेरी सरकार से और लोगों से गुजारिश है। और इस वक्त में मैं इस ख़ानदान के साथ हूँ। हमसे जो मदद होगी, आज हम इतने ताकत नहीं है कि हुकूमत तक हमारी बात पहुँचा सके। ये जो हुकूमत के नुमाइंदे उनका काम है, असम्बली पार्लियामेंट के। हम इतने ताकतवर नहीं है, मगर हमसे जहाँ होगा हम इनकी मदद करेंगे। नाम उठा रहे हैं। जहाँ तक मालेगांव शहर के पॉपुलर फ्रंट की बात है, इनकी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि जो हम इनको बोल सके कि इन्होंने ना किसी हफ्ता वसूली किया है, ना किसी को जाकर परेशान करना है, कुछ है। इनकी कोई ऐसी गैर कानूनी एक्टिविटी, मैं मालेगांव की हद तक बात करूँगा, इनकी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है। बाकी अमित शाह के अंडर में चल रही थी एजेंसी को बोलना मुनासिब नहीं है, क्योंकि पूरा की पूरा जो है वज़ीर दाखिला अमित शाह साहब कर रहे हैं। इसलिए वो जो कर रहे हैं सरकार है, सरकार कुछ भी कर सकती है। इसलिए फ़िलहाल ये एजेंसी का मामला नहीं है, ना पुलिस, ना CBI, ना NIA।